अच्छा जी स्टूडेंट, हम वहीं से कंटिन्यू इसको करते हैं जी। तो मैं इस एग्जांपल को मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको दोबारा से। अ फर्म सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर 65 यूनिट पर डॉलर। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो $20 है फॉर मटेरियल्स एंड जी जी। तो मैं इसमें पेन ही यूज दोबारा से करती हूँ स्टूडेंट, मैं आपको साथ ही इसका शुरू करके दिखा देती हूँ। अ फर्म सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर 65 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है वो आपके पास आ जाता है रेवेन्यू फंक्शन आ जाता है, आर ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर $20 है। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट, जिसके अंदर के एक तो मटेरियल आ गया और दूसरा जो है वो आपके पास लेबर आ गई। ठीक है, ये भी आपके पास जो है ना वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। तो आपके पास है आर ऑफ एक्स जो है वो आपने कहा कि 65x आ गया। ठीक है, ये 65 जो है, जब आपने कोई चीज सेल कर दी है तो जो लोगों से आपको प्राइस मिल रहे हैं वो आपका रेवेन्यू होता है, और उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी होता है और आपकी टोटल कॉस्ट भी होती है। तो प्रॉफिट को आप कॉस्ट में से, अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करके आप प्रॉफिट गेन करते हैं। एनुअल फिक्स कॉस्ट ये जो है ये आपके पास है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू तो आपके पास आ गया 65x आ गया। सी ऑफ एक्स जो है, सी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर काफी ज्यादा वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है मुख्तलिफ तरह की चीजें, शिपिंग है, फिनिशिंग है, और भी डिफरेंट तरह की, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह से डिफरेंट चीजें। कोई मटेरियल जो चीज का लेकर आया जा रहा है वो भी आपका वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ही आ जाता है। अच्छा, 20x प्लस 27.50x, इन सारी वैल्यूज के साथ जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है उनके साथ एक्स यूज होता है। ठीक है, और रेवेन्यू के साथ भी एक्स यूज होता है, वेरिएबल है। प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपके पास है $1 लाख, यानी कि उस चीज को बनाने के लिए फर्म को जो रेंट देना पड़ रहा है या जो उसको मशीनरी यूज करनी पड़ रही है वो फिक्स कॉस्ट है 1 लाख। आपने 20 और 27.50 को प्लस किया तो 47.50 आ गया, प्लस 1 लाख आपके पास ये चीज आ गई। अच्छा, अब यहाँ से अब हम बात करते हैं आगे। तो ये यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉफिट इज अर्नड इफ एनुअल सेल्स आर 20,000 यूनिट्स। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि उस फर्म ने 20,000 अपनी प्रोडक्ट्स जो है, यूनिट्स जो है वो सेल किए हैं, तो आप उसका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट वो बताइएगा। तो यहाँ पे आप जरा देखें स्टूडेंट। हाँ जी, आप देखें, आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स आपके पास था रेवेन्यू 65 माइनस सी ऑफ एक्स था 47.50 प्लस 1 लाख। आपने इसके बाद एक स्टेप किया, 65x माइनस 47.50x माइनस और प्लस माइनस 1 लाख। ठीक है, 65 माइनस 47.50 करें तो 17.50 माइनस 1 लाख। ठीक है, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट का फंक्शन आ गया। ठीक है, ये आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब उसने कहा है कि अगर मेरे पास जो है 20,000 यूनिट्स में बना लूं, यानी यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो एट x, अगर आप वो कह रहा है कि 20,000, ठीक है, x जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है। 20,000 के प्रोडक्ट्स जो उसने तैयार कर लिए इतनी क्वांटिटी को, तो आप 17.50 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह पे 20,000 रखेंगे माइनस 1 लाख। 17.50 मल्टीप्लाई बाय 20,000 किया तो 350,000 आ गया, माइनस 1 लाख आ गया। जिसका मतलब है कि ये आपके पास है रेवेन्यू। ठीक है, 350,000 लोगों से मिला है आपको, उसमें से आपने अपना खर्चा माइनस कर दिया है 1 लाख। तो इसका मतलब है कि आपके पास 250 लाख जो है ये आपके पास प्रॉफिट आ जाता है 20,000 यूनिट को सेल करने पे। ठीक है, जिस फ्रेंड इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करना है तो जरा पूछें। ये मैं आपका मॉलम पे जो है उसका लिंक जो है वो अपलोड कर दूंगी, तो आप वहीं से आप इसके जो है ओपन करके देख लीजिएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, आगे है एग्रीकल्चर के बारे में बातचीत है। अच्छा जी, एग्रीकल्चर प्लानिंग है। A corporate agriculture organization has 3 separate forms. ठीक है, 3 separate form है, 1 to 3, which are to be used during the coming year. Each farm has a unique characteristic which make it most suitable for raising the one crop only. ठीक है, अब उसने कहा है कि हर जो फार्म हाउस होगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है,
और हर फॉर्म में एक ही जो है सब्जी या फसल जो है या क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती है। अब उसने सोयाबीन फॉर्म 1 में सिलेक्ट कर ली, कॉर्न जो है वो फॉर्म 2 में, और पोटैटो जो है वो उसने फॉर्म 3 के लिए सूट किए हैं। Each farm has unique characteristic which make it most suitable for raising one crop only. Table 5.1 indicates that the crop selected for each farm, the annual cost of the planting 1 acre of the crop, the expected revenue to be derived from the each acre and the fixed cost associated with operating each farm. अच्छा जी, in addition है to the fixed cost associated with operating each farm, there are annual fixed costs 75,000 for the corporation as a whole. Determine the profit function. उसने कहा है कि तीनों का प्रॉफिट फंक्शन आप बताएं, ठीक है। एक्स जे द नंबर ऑफ द एकर्स है, ठीक है, एक्स वेरिएबल जो है, और आर जो है वो रेवेन्यू है, स्मॉल आर से उसने रेवेन्यू को शो किया है, और स्मॉल सी से उसने कॉस्ट को, और एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, स्मॉल से उसने रिप्रेजेंट किया है, और कैपिटल एफ को फिक्स कॉस्ट से। अच्छा जी, आप जरा देखिएगा टेबल की तरफ हम जरा देखते हैं। स्टूडेंट इसके अंदर ये चीज है कि अगर आपने पहले तो हम एक चीज का प्रॉफिट निकालते थे, अब जो है वो आप 3 फॉर्म है तो तीनों का अलग-अलग प्रॉफिट अगर वो निकालें, लेकिन एक ही बंदा चूंकि रन कर रहा है तो वो फिर अपने तीनों फॉर्म्स के इकट्ठा ही कंबाइन कर लेगा। अब ये देखिएगा कॉस्ट है पर एकड़ है, ठीक है, 900 है इसका फॉर्म 1 में, और रेवेन्यू है 1300 है, यानी कि $1300 के मतलब उसे $1300 जो है लोगों से मिला है, ठीक है, पर एकड़ के हिसाब से, और उसका फिक्स कॉस्ट है 150,000 है, ठीक है। और इसके अलावा जी, अच्छा अब यहाँ से ये चीज आ गई ना, यानी ये कॉस्ट आ गई है, कॉस्ट में से आप देखें रेवेन्यू ये और ये फिक्स कॉस्ट है। और अभी हम जरा देख लेते हैं कि इसमें सोल्यूशन जो है वो कैसे की हुई है। परचेज कॉस्ट माइनस कहने में देख रही हूँ कि ये मैं साथ ही बुक ओपन करती हूँ, इसके अंदर मिक्सिंग तो नहीं करती किसी और लेक्चर के साथ जी। स्टूडेंट इसके बाद ये वाला पेज नहीं आ रहा, ये कोई और पेज है, इसका 184 पेज है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 182 टू 183, 2 सफे जो है वो उसने कहता है कि मैंने मिस कर दिए हैं, इसमें से स्किप कर दिए हैं। यहाँ से आगे देखते हैं, ये है आपके पास क्वेश्चन है, इसकी सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। अच्छा, तो आपने जो है स्टूडेंट सबसे पहले है कि उसका तीनों के ऊपर रेवेन्यू जो है वो क्या चीज आती है, उसके पहले हम देख लेते हैं। अच्छा अच्छा जी, जी स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, सबसे पहले है उसने चूंकि कंबाइन तरीके से बात करनी है, ठीक है, तो उसके पास जो सबसे पहले आता है रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि लोगों से जो मिल रहा है, ठीक है। मैं इसमें जो है ना यहाँ से ही सोल्यूशन कर देती हूँ, फिर एग्जाम्पल 5 की, एग्जाम्पल 5, ठीक है, इसकी हम सोल्यूशन कर रहे हैं, और ये है आपके पेज नंबर 181 के ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको जरा जल्दी से, बल्कि आपको टेबल तो शो हुआ ही हुआ है, ठीक है, तो आप देखें कि इसका रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन को पहले हम देखते हैं। तो आर ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू, आपके पास आना चाहिए, मैंने उसने स्मॉल से शो किया, लेकिन चले मैंने रेवेन्यू 1 फॉर्म प्लस रेवेन्यू 2 फॉर्म एक्स साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रेवेन्यू 3 फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम भी x1 x2 x3 होंगे, ठीक है, पहले वाले फॉर्म का नाम x1, दूसरे वाले का नाम x2 और तीसरे वाले का नाम x3। अच्छा जी, अब हम जरा देखते हैं, ये रेवेन्यू देखें, यानी ये से लोगों से मिला है, इसके अंदर ही प्रॉफिट भी शामिल है और फिक्स और कॉस्ट भी शामिल है। 1300 x1, 1650 x2 और 1200 x3, ठीक है। ये आप साथ साथ अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, बुक साथ साथ ओपन रखें, प्लस 1650 x2 प्लस 1200 x3, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। मैंने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देती हूँ, ये आपके पास आ गया रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे है आपने जो निकालनी है वो कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता है, प्रॉफिट का R माइनस सी, ठीक है, मैं यही चीज कर रही हूँ। प्रॉफिट उसने कहा है कि आपने निकालना है, इसके अंदर आपको असल में उसने ये कहा है कि आप प्रॉफिट निकालें, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन करना पड़ेगा। अब मैं कॉस्ट फंक्शन की तरफ आती हूँ कि वो कॉस्ट के अंदर है वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमने देख लिया, वेरिएबल कॉस्ट भी देखी है, तो मैं दोनों को जो है कंबाइन करके लिख रही हूँ, और इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे। बुक आपके सामने ओपन करते हैं पहले, हाँ जी,
अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट के आपके पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट है ये 900 और फिक्स कॉस्ट है 150,000, ये फॉर्म नंबर 1 के अंदर, ठीक है। 900 x1 प्लस फिक्स कॉस्ट के साथ आप x यूज नहीं करते, ठीक है। तो मैंने ये अभी पहले फॉर्म के बारे में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। और ये मुझे इक्वल मैंने यहाँ पे लिखा है। चले पहले वाले का है 900 x1 प्लस उसका था उस पहले वाले फॉर्म के फिक्स कॉस्ट थे 150,000 प्लस। अच्छा अब दूसरे वाले फॉर्म की तरफ आते हैं। उसके अंदर है 1100 x2 प्लस उसका जो फिक्स कॉस्ट है वो है 175,000, ठीक है। मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ठीक है। ये 1100 175,000 और थर्ड वाले का 750 और इसका फिक्स कॉस्ट है 125, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने वेरिएबल कॉस्ट को जो है स्टूडेंट को उसी तरह से लिखा है 750 x3 प्लस 125,000, ठीक है। प्लस करके आगे उसने एक और बात भी कही है कि उसने जितने भी अखराजात इन तीनों फॉर्म्स को चलाने के लिए किए हैं, लेकिन जो एडिशनल है वो कह रहा है फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरे पास 75,000 और भी एक्स्ट्रा बन जाते हैं। यानी ये फिक्स 1000 तो सारे फिक्स हो जाते हैं फिक्स कॉस्ट, लेकिन इसके अलावा एडिशनल भी आ जाती है कि यानी बाज़ औक़ात अक्सर चीजों को समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से मेरे पास और खर्चा भी आ रहा है, और वो कह रहा है कि वो 75,000 और भी मेरा इन तीनों फॉर्म्स के ऊपर लगता है, तो वो भी फिर आप इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। 75,000 के डॉलर उसके एक्स्ट्रा भी लगते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपने जैसे कहा आपने इसको किया 900 x1, ये देखिएगा x1 x2 एंड x3 इनको मैं पहले लिख लेती हूँ, प्लस 1100 x2 प्लस 750 x3, बाकी कॉस्ट जितनी है ना 150,000 175,000 125,000 75,000 इन सबको ऐड कर दें तो 525,000 आपके पास आता है, ठीक है। ये चीज आ गई, ये आ गया आपके पास C of X, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये रेवेन्यू यानी कि जो आपको लोगों से मिला है वो ये, और जो आपका अपना खर्चा आया है जो उसको आपने माइनस करना है रेवेन्यू में से उसको लिख के, तो आपके पास जो प्रॉफिट फंक्शन है वो जनरेट हो जाता है। मैंने असल में जो है जी यहाँ पे है प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन लिख लें या प्रॉफिट लिख लें, ठीक है। प्रॉफिट के लिए P of X is equal to our revenue minus cost, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पुट की जो हमने निकाल ली है इस टेबल में से। तो रेवेन्यू ये है आपके पास, लोगों से आपको ये मिला 1300। असल में आपको पता नहीं है ना कि प्रोडक्ट 1 कितनी है, क्वांटिटी उसकी वो बताएगा, तो फौरन हम x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये x3, ठीक है। आपने कोशिश करनी है इसके बाहर ब्रैकेट यूज करें माइनस ये C of X, ये ताकि जो अंदर है प्लस माइनस वो आपके पास प्लस 1100 x2 प्लस 750 x3 प्लस 525,000, ठीक है। आप देखें आपने माइनस किया इसको 1300 x1 प्लस 1650 2x2 प्लस 1200 x3 माइनस, अब माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 900 x1 माइनस 1100 x2 माइनस 750 x3 माइनस 525,000। अच्छा अब इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपने इस वक्त माइनस जब आप करने लगे हैं 1300 x1 और 900 x1, ठीक है। इनको मैंने जब माइनस किया है तो मेरे पास आ गया है 400 x1, ठीक है। 5 अब यहाँ पे मैं जरा सा इस पे क्रॉस का निशान लगा देती हूँ 1650 x2 और ये क्रॉस वाले आपस में डील किया है, इनको माइनस 1100 किया है, तो आपके पास आ जाता है प्लस 550 x2 और फिर आ जाता है इसमें स्टार बना देते हैं x3 वाले वेरिएबल्स पे कि इन दोनों को मैंने माइनस किया, तो आपके पास आ जाता है प्लस 450 x3 माइनस ये 525, ठीक है। अब वो ये है आपके पास प्रॉफिट फंक्शन है ऑफ द तीनों वेरिएबल्स के साथ है x1 x2 x3। तो अब आप ये बता सकते हैं, अब अगर मैंने आपको कहा जी ये जो है क्रॉप जितनी भी है, पहली क्रॉप जो है वो 200 सेल हो रही है, दूसरी क्रॉप जो है वो 500 है, तीसरी 700 है, आप वैल्यूज पुट करके तो ये प्रॉफिट बता सकते हैं, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द। अच्छा जी अब हम आते हैं स्टूडेंट चैप्टर की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें उसने क्या किया है कि 2-3 पेजेस स्किप कर दिए हैं, चलें ठीक है। ये उसने कोई और जो है, मैं चाह रही हूँ कि 5.1 अगर हमें शो हो जाए ताकि मैं आपको 5.2
का इसने काम स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर नंबर 5.2। चलें 5.1 का मैं आपको क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो उससे रिलेटेड करा देती हूँ। ये 5.2 स्टार्ट हुई है। अच्छा, ये जो है ना, ये बुक इसके अंदर ये जो हमने नेट से ऐसे निकाल लिया। अगर मेरे पास, आप लोगों के पास तो बुक्स हैं तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी हम जो है स्टूडेंट कोई एक आधा क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको इसका करवा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ मैं, और यहाँ पे हम 5 एक्सरसाइज है 5.1। अभी भी चेक कर लूँ कि मेल में जो है मैंने आपको जो सेंड की थी वो आई है तो। अच्छा जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज है 5.1 में जरा देखना ये चाह रही हूँ कि आज बाय मेल में थोड़ा सा इश्यू मुझे आया है कि 5 जो चैप्टर है वो आपको 5.1 में सेंड नहीं कर सकी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि मैं आपको उसका जो है 5 चैप्टर का 5.1 का जो है स्क्रीन शॉट लेके जो है वही मेल करके अगर देख लूँ, ताकि आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आ सके। जी स्टूडेंट, अभी चेक कर लेती हूँ मैं मेल, और इसके अंदर अच्छा जी चलें, खैर रेट ऑफ चेंज के बारे में ही मेल आई हुई है। और शायद कोई रीजन है कि ये ना मेल होने में नहीं आ रही, और अभी जो है वो मैंने यही सोचा है कि स्क्रीनशॉट सिर्फ 5.1 का ही ले लिया जाए और उसको ही सेंड किया जाए जी। शायद आएगी वो जी, 5.1। जी स्टूडेंट, एक ही स्क्रीनशॉट मैंने लिया है कि आपको जो है वो शो कर दूं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास है ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जरा देखिएगा। राइट द जनरल फॉर्म है ऑफ अ लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। आपने जनरल फंक्शन लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। राइट द जनरल फॉर्म, पेज है ये 182 है। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ आर लीनियर फंक्शन involving 5 independent variables.
वेरिएबल्स हैं। अच्छा, तो आप इसके देखेंगे सोल्यूशन है, जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर फंक्शन है ना, ठीक है। तो आप इसको सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग द फाइव f of x1, x2, x3, x4, x5 is equal to simple x1 plus x2 plus x3, यानी कि 4-5 वेरिएबल्स के साथ आप इसे इस तरह से मेंशन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, assume that the salesperson in example number 1 जो है page 177 has a salary $800 है per unit. If product B is not available 1 week, how many units of the product A must be sold to meet? उसमें आप एक को 0 के इक्वल कर दें। चलें अभी ये देख लेते हैं 177 पेज के ऊपर एग्जाम्पल जो है, लेकिन इससे पहले जरा सा 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हमने काम किया ना उससे रिलेटेड देखें। ये अब क्या है इसके अंदर के थोड़ा सा मिसिंग तो नहीं हुआ? नहीं। अच्छा जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर प्रोड्यूसेस 3 डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है। अब ये मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है, ठीक। और द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द होलसेल प्राइसेस। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, वहां पे प्रोडक्ट यूनिट 1 फॉर्म नंबर 1 2 3 इधर को तरफ थे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड पे मॉडल 1 मॉडल 2 मॉडल 3। इसका मतलब है यहाँ हम लिखेंगे x1 x2 x3, वहां पे हमने इस तरह लिखा था x1 x2 एंड x3, ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं उसके, ठीक है। जैसे कंप्यूटर के यूज करते हैं आप तो डिफरेंट तरह के मॉडल्स होते हैं, उनके पास बस 3 तरह के डिफरेंट मॉडल्स हैं। द फॉलोइंग टेबल समराइजेस होलसेल प्राइसेस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। एक तो होलसेल प्राइस का एक रो है और एक मटेरियल कॉस्ट की है और थर्ड है लेबर कॉस्ट है, ठीक है। तीसरा आपके पास लेबर कॉस्ट है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 25 मिलियन है। मिलियन जो होता है ना 1 मिलियन, वो उसके अंदर 6 जीरोस लगते हैं, ठीक है। तो ये 25 मिलियन आ गया आपके पास। अब उसने ये कहा है कि आप इसमें डिटरमिन अ जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन आपने बताना है। अब जरा देखिए, मॉडल 1 है, मॉडल 2 है, मॉडल 3 है, ठीक है। होल सेल जो है वो 500 है, मॉडल 1 के अंदर मटेरियल कॉस्ट है 175 और लेबर कॉस्ट है 100, ठीक है। ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये मिल के आपको बनाती है मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जो है, ये दोनों कॉस्ट फंक्शन बना देगी। और ये जो होल सेल प्राइस है, यानी कि चीज उसने बेच दी है वो $500, ठीक है, ये आपके पास रेवेन्यू आएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये रेवेन्यू है और ये दोनों चीजें वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आ जाती है। रेवेन्यू में आपने माइनस कर देना है, पहले तो अभी वो प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू में आप माइनस कर देते हैं कॉस्ट को, लेकिन अभी फिलहाल वो कह रहा है कि रेवेन्यू फंक्शन बना के दिखाएं। डिटरमिन अ जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ द 3 माइक्रो कंप्यूटर्स मॉडल्स जो है, उनका तीनों का इकट्ठा जो है वो कह रहा है कि रेवेन्यू फंक्शन बनाए, ठीक है। अब ये मॉडल 1 है, 2 है और 3 है, तो ये आर ऑफ एक्स को डिनोट करता है 500x1 प्लस 1000x2 प्लस 1500x3, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर है 5.2। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट चीज कही गई है उसको, अच्छा चलें ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखिए जरा स्टूडेंट के आपके पास है, उसने पहला जो पार्ट आपके साथ डिस्कशन में लेकर आए हैं कि आप डिटरमिन करें रेवेन्यू फंक्शन। मैं पूरा नहीं लिख रही, जो मेन चीज है, डिटरमिन द रेवेन्यू फंक्शन of the 3 different कंप्यूटर मॉडल, माइक्रो कंप्यूटर है या चले कंप्यूटर मॉडल्स लिख देती हूँ मैं, ठीक है। आपने उसका रेवेन्यू फंक्शन जो है वो बनाना है पहले। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, यहाँ पे मैं साथ ही बुक पे जो है वो कहाँ गया ये,
जी 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3। ठीक है, ये आपके पास आ गया, रेवेन्यू आ गया। सेकंड पार्ट है डिटरमाइन एन एनुअल टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, फॉर द डिफरेंट मॉडल्स। आपको मैंने बताया है ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये लेबर कॉस्ट है। 175 x1, इस पे x1, इस पे x2 और इस पे x3 लिखेंगे। 175 x1 प्लस 100। ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो होती है, नहीं ये दोनों तो सॉरी स्टूडेंट, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट दोनों वेरिएबल कॉस्ट है। ये है आपके पास, उसने कहा है 25 मिलियन जो है ना, ये उसने कहा है कि तीनों जो मॉडल्स हैं उन तीनों का फिक्स कॉस्ट है। एंड पे लिख देंगे हम। ठीक है, 175 x1 प्लस 100 x1 और 4 प्लस 400 x2 प्लस 150 x2 प्लस 750 x3 प्लस 225 x3। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट दोनों वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आते हैं। अभी ये इसका हम बी पार्ट करने लगे हैं। मैं इसके पास वैसे जो है क्वेश्चन नंबर 1 लिख देती हूँ। अच्छा जी, और जी यहाँ पे आ जाता है जी टोटल कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं, बी पार्ट। टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो कहाँ पे आएगा? तो जनाब वो स्टूडेंट आएगा आपके पास, टोटल कॉस्ट जो होती है दैट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स को तो उसने खुद ही बता दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट में आपके पास मटेरियल कॉस्ट आ जाती है, इसमें मटेरियल कॉस्ट, दूसरी उसने बताई हुई है लेबर कॉस्ट। ठीक है, और प्लस है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट। तो आपके पास जो मटेरियल कॉस्ट है वो 175 पहले वाले की, x1 प्लस 100 x1। जी स्टूडेंट, बस ये वाला जब एंड हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगी, फिर इसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास है मेरी, तो इसलिए बस यहीं तक है। लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। अब अभी ये देखें, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये और ये, ठीक है ना, ये भी एक का हुआ है। फिर अब दूसरे का मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट, यहाँ से आपको दिखा भी देती हूँ। मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट 175 100। अब इसका मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट फिर इस थर्ड का है, और फिर इसमें फिक्स कॉस्ट 25 जो है वो मिलियन हम लिख देंगे। तो जी अब आपके पास है सेकंड वाले का, हम बात करते हैं। 400 x2 प्लस 150 x2 प्लस 750 x3 प्लस 225 x3 प्लस 25 मिलियन। मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 1 और 6 डिजिट्स, जैसे 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं। अच्छा, तो अभी ये आपने स्टूडेंट इसका जो है आपने जिसका किया, फाइनलाइज किया, 175 और 100 जो है एक वेरिएबल चीजें जो हम आपस में ऐड कर देंगे। आप 275 x1 प्लस 400 प्लस 150 550 x2 प्लस ये आ गया 900 और 975। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 975 x3 प्लस 25 जो है वो मिलियन है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हो गया। ये आपके पास सी ऑफ एक्स आ गया, टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने ये कहा कि सी पार्ट है, सी पार्ट में डिटरमिन द प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है आपने, तो P ऑफ X इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ठीक है, आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पुट की। अच्छा, आप देख लें आपके पास जो 1 है वो ये है 500 x1। ये मैं पहले R ऑफ X लिखूंगी ब्रैकेट लगा के, फिर मैं माइनस करके उसको C ऑफ X लिखूंगी। ठीक है, इसी तरीके से वालेकुम सलाम। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट के अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जो है
पेन को मुझे दोबारा यूज करना पड़ेगा। जी यहाँ से जी स्टूडेंट, ईशा आपकी क्लास में है कोई ईशा स्टूडेंट? नो मैम। अच्छा जी स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं। रेवेन्यू जो था वो आपके पास था 500 x1, मैंने इसको ब्रैकेट में यूज कर रही हूँ, प्लस 1000 x2, 1500 x3। 1500। मेरी बात सुने स्टूडेंट, ये आपकी क्लास कब तक होती है? 9:20 तक होती है ना? चलो खैर इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को भी मैंने ब्रैकेट में किया, 275 x1 प्लस 550 x2 प्लस 975 x3 प्लस 25 मिलियन। अच्छा अब यहाँ पे देखें 500 मैंने ब्रैकेट जो है उसको ओपन कर दिया, 500 x1 माइनस प्लस 1000 x2 माइनस कह रही हूँ ये प्लस है, प्लस 1500 x3 माइनस 275 x1 माइनस 550 x2 माइनस 975 x3 माइनस 25 मिलियन। बस ठीक है, 25 मिलियन, ठीक है। अच्छा अब आप जरा देखें स्टूडेंट, 500 x1 माइनस 275 x1 कितना होता है स्टूडेंट? ये 500 में से 275 माइनस कर दें, 25। कितना? 225 5x1, ठीक है, प्लस 1000 में माइनस कर दें 550, 450 x2, 1500 में आप माइनस कर दें 975, जी स्टूडेंट कितना होगा? 525। 525 x3 माइनस 25 मिलियन, ठीक है। ये माइनस का वर्ड इसीलिए है ना कि आपके पास जितना भी आएगा x1 x2 के साथ, आप उसमें से अपना फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो फिर आपका प्रॉफिट फंक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगा। अच्छा अब मैं यहाँ की तरफ ही आ रही हूँ जी, ईशा सफदर जो बार बार स्टूडेंट आ रही हैं लेकिन मैं इस स्टूडेंट को ऐड नहीं करूंगी। डिटरमिन द प्रॉफिट फंक्शन है, जी हाँ, हाशिर है आपकी क्लास में कोई? हाशिर मैम ये एएफ के स्टूडेंट्स हैं, बीएस एएफ के। अच्छा Yes, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बोलें अच्छा सही सही सही, क्योंकि वो ना मैं किसी जगह और टीच करी हूँ, वहाँ पे बीएसएएफ है तो ये इसके ऊपर नाम 920 पे क्लास डिस्क्रिप्शन। ओवर हो चुकी है ना, तो अच्छा नेक्स्ट जरा स्टार्ट हो देखिएगा, चुकी ठीक ठीक ठीक। अच्छा जरा देखिएगा, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट है इफ द सेल्स है x1 20,000 है, x2 जो है 40,000 और x3 जो है 10,000, अगर आप पुट कर देते हैं तो फिर क्या प्रॉफिट फंक्शन बनता है, ठीक है। ये डी पार्ट है आपका, मैं यहीं पे डी पार्ट को मैं मेंशन नहीं कर रही, बस सिंपल उसने कहा है कि इतनी इतनी प्रोडक्ट यूज हुई है एट x1 इज इक्वल टू 20,000 और x2 जो है वो है 40,000, ठीक है, 40,000 और x3 जो है दैट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। अभी इसी पे ऊपर आप देख, होगी जो क्या? प्रॉफिट में आया है, जो अभी हमने इक्वेशन बनाई है इक्वेशन 3 होगी ना प्रॉफिट वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हाँ जी, इसमें आपने 3 इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ये मैं फाइल जो है ना आपके मॉलम पे साथ ही लगा दूंगी और साथ ही ना एक फाइल के ऊपर इन दोनों का जो लिंक है वो भी आपका अपलोड कर दूंगी। अच्छा 450 x2 की जगह पे स्टूडेंट ब्रैकेट में आपने 40,000 लिखा, यानी उसने कहा है कि ये कंप्यूटर मॉडल 1 जो है वो 20,000 सेल हुए हैं, मॉडल 2 जो है वो 40,000 सेल हुए हैं और प्लस 525 और तहरीम ताहर, अच्छा 525 जो है वो x3 10,000 आपके पास यूज हुए हैं, ठीक है। और माइनस आपने कर देना है इसमें से 25 मिलियन को माइनस करेंगे स्टूडेंट भी। ये आप ऊपर रख दें, मैंने ना बार बार ये चीज कही हुई है कि ना चीजें ना ही हाथ हिलाएं तो बेहतर है, समझ ही नहीं आ रही और ये भी उठा के तो ऊपर बैठ के ऊपर ही रखो। अच्छा आप जरा देखें, माइनस कर दें 25 मिलियन, तो 225 को अगर आपने 20,000 से मल्टीप्लाई किया क्या रिजल्ट आता है स्टूडेंट? जी बताएं। 45 और 5 जीरोस हैं। 45 5 जीरोस हैं 45 के साथ रहेगा,
देख लेते हैं 4 हैं और ये 5, ठीक है। अच्छा जी, प्लस किया आप 445 और 450 को 40,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट। 18 और 6 0। 18 million. 18 एंड 6 zeros हैं, 3 4 5 6। अच्छा जी, 525 को 10,000 पे करें। जी स्टूडेंट, 5 2 5 और आगे ठीक है। और इन सबको तीनों को ऐड करके -25 मिलियन कीजिएगा, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया ऑन 5 0 5 2 5 5 0। 5 to 5 नहीं और 4 ही 5 होंगे, 4 ही आएंगे, 4 ही आएंगे। कितने स्टूडेंट आंसर जीरो नहीं है मैम, आंसर नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि 450 45 मिलियन प्लस 18 मिलियन, ठीक है, प्लस 525 आगे 4 zeros है, माइनस करें 25 मिलियन, तो क्या रिजल्ट आता है फाइनल बताएं मुझे। जी स्टूडेंट, और थर्ड नंबर है 10,000, ठीक है ये। जी जी स्टूडेंट, क्या क्या वैल्यूज थी हमारे पास, जी बताइएगा। पहली क्या वैल्यू है आपको शेयर शो हो रही है, मैम आंसर आगे क्या रिजल्ट आता है? 480. अच्छा ये रिजल्ट नहीं है 480। अच्छा जी 480